आलोक जी, मुझे लगता है कि मिसहैंडलिंग तो बड़ा छोटा सा शब्द है। मुझे लगता है कि सीधे सीधे वो देश का नुकसान हो रहा है वहां। और जब इस तरह की बात होती है, जो हमने अभी दोनों प्रवक्ताओं को सुना, तो मुझे लगता है कि ये नुकसान हो रहा है, इनको अंदाजा ही नहीं। इनको लगता है कि ये नुकसान तो ठीक हो जाएगा, 10-20 लोग मरते हैं, फिर आगे 25-50 मरेंगे। अब जैसे दो शुरुआत की जो बात थी, उसमें एक जो उस वक्त चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे और उन्होंने जब कैबिनेट की मीटिंग में वो प्रस्ताव लगभग पास करा लिया था, तो दिग्विजय सिंह ने वीटो पावर लगाया था और कहा कि हम ये नहीं करेंगे। और तब उन्होंने उस वक्त के जो लोग थे, जो उस वक्त कहे जाते थे कि कांग्रेस के साथ समर्थन में रहते हैं लेकिन आमतौर पर सत्ता में भागीदारी नहीं होती, जिसको वामपंथी विचारक के तौर पर, बुद्धिजीवी के तौर पर देखा जाता है, उन लोगों के जरिए बातचीत करते हुए और मानवाधिकार और एनजीओ के जरिए बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि हम इसको इस तरह से हैंडल करेंगे। जब रमन सिंह की सरकार, एक तरह से कहें, जब केंद्र का समर्थन भी था और सारी चीजें हुई, सलवा जुडूम जब आगे बढ़ रहा था, तो उस वक्त मानवाधिकारवादियों ने उस पर रोक लगवा दी। अब उसकी पूरी जो स्थिति है वो सिर्फ सीआरपीएफ के इक्विप्ड होने या फिर उस इलाके की जानकारी होने भर नहीं है। जब ये घटना हुई तो उसके बाद वहां के लोगों से जो मेरी बातचीत हुई और खासकर जो वहां के पत्रकार हैं स्थानीय, उनका बहुत साफ कहना है कि ये सीआरपीएफ के हाथ की समस्या है ही नहीं। सीआरपीएफ को आप वहां जब तक लगा कर रखेंगे तब तक इस तरह की कैजुअलिटीज होती रहेंगी, क्योंकि सीआरपीएफ वहां मिक्सअप है नहीं। वहां के स्थानीय लोगों से, नंबर एक, उनको इलाके का पता नहीं है। और एक जो सबसे बड़ी चीज है कि जो लोकल कोया कमांडो फोर्स बनी थी, जिसने बहुत तेजी में असर किया था, उन लोगों को जब कोया कमांडो फोर्स वापस ली गई और दुनिया भर की ये चीजें कही जाने लगी कि वहां ज्यादतियां हो रही हैं, और जो सबसे बड़ी मुश्किल है कि जो उनके पास हथियार आ रहे हैं, सेना सीआरपीएफ के पास हथियार की कमी नहीं है, उनके पास जो हथियार आ रहे हैं वो चीन तक के हथियार उनके पास चले आ रहे हैं, वो कश्मीर में इस्तेमाल होने वाले हथियार चले आ रहे हैं। और गृह मंत्री अगर सिर्फ ये कह के बच जाते हैं कि वामपंथी हिंसा, अरे इससे बाहर निकलिए साहब। अब आपकी सरकार दोनों जगह है और अब आपको ये चाहिए कि आप ये कि इतने लोग हैं जो देश के खिलाफ गतिविधि कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ ये एक्शन लेने जा रहे हैं। क्योंकि उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है कि जो आदिवासियों का, वहां के स्थानीय लोगों का बार बार वो कोशिश करते हैं और उनके यहाँ के बच्चे गायब हो जाते हैं, उनके यहाँ की लड़कियां गायब हो जाती हैं, और जो कुल मिला के थोड़ा सा एक भरोसे का माहौल बनता है वो टूटता है। और जब टीवी स्क्रीन पर सरकारी और गैर सरकारी यानी विपक्ष के प्रवक्ता ऐसे बोलते हैं, तो शायद जो लोग शहादत जिनकी हुई है उससे ज्यादा उनका दिल टूटता होगा।